मित्रों बड़ी नमस्कार। आइए एक ऐसी कथा सुने जो आपके मन को झकझोर देगी और नैतिकता का गहरा संदेश देगी। ये कहानी है पाप और पुण्य की, प्रेम और विश्वासघात की, जो माता पार्वती के एक प्रश्न से शुरू हुई। तो चलिए इस अनमोल कथा को और रोचक बनाते हैं। कथा की शुरुआत। एक बार माता पार्वती हिमालय की हरी भरी वादियों में विचरण कर रही थीं। उनके साथ थीं उनकी सखी जया, जो हमेशा उनकी जिज्ञासाओं का साथ देती थीं। जंगल के बीच एक घना बड़ा पेड़ था, जिसके नीचे माता पार्वती ने एक विचित्र दृश्य देखा। एक सुहागिन स्त्री, जिसके माथे पर सिंदूर चमक रहा था, एक पराये पुरुष के साथ अनुचित व्यवहार में लीन थी। माता पार्वती का हृदय कांप उठा। उन्होंने माया से कहा, यह क्या माजरा है? यह स्त्री तो विवाहित है, फिर भी ऐसा घृणित कार्य कैसे कर सकती है? क्या करवा चौथ, तीज जैसे व्रतों का कोई मोल नहीं? मैं यह रहस्य जानना चाहती हूँ। जया ने कहा, देवी, यह मानव मन की कमजोरी है। इसका उत्तर तो केवल महादेव ही दे सकते हैं। माता पार्वती ने तुरंत कैलाश की ओर प्रस्थान किया। वहाँ भगवान शिव ध्यान मग्न थे। उनके चारों ओर हिम की चमक और भूतनाथों का नृत्य था। पार्वती ने प्रणाम किया और बोली, हे नाथ, आज मैंने पृथ्वी लोक में एक सुहागिन को पर पुरुष के साथ देखा। यह कैसे संभव है कि जो पति के लिए व्रत रखती हैं वही पाप की राह चुनती हैं? महादेव ने अपनी तीसरी आंख खोली और मुस्कुराए। हे गौरी, तुमने मानव जीवन का एक गहरा सवाल उठाया है। आओ, मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाता हूँ जो न केवल तुम्हारी शंका का समाधान करेगी, बल्कि मन को भी बांध लेगी। किसी समय एक रमणीय गांव था, जहाँ यमुना नदी के किनारे हरिशंकर नामक एक विद्वान ज्योतिषी रहता था। उसकी पत्नी सरिता गुणवती थी। दोनों का जीवन सुखमय था, परंतु हरिशंकर की एक चिंता थी। उनकी नवजात पुत्री सुहासिनी की कुंडली में एक भयंकर दोष था। जिस पुरुष से उसका विवाह होगा वह 2-3 वर्षों में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। हरिशंकर ने यह बात सरिता से छिपाई, क्योंकि वह प्रसव के बाद कमजोर थी। सुहासिनी का नामकरण हुआ। वह ऐसी सुंदर थी कि चांद भी शर्मा जाए। उसकी मुस्कान गांव में चर्चा का विषय थी। समय बीता, सुहासिनी युवावस्था में पहुंची। सरिता ने हरिशंकर से कहा, स्वामी, हमारी बेटी अब विवाह योग्य है, कोई वर ढूंढिए। लेकिन हरिशंकर कुंडली का रहस्य जानता था। वह बहाने बनाता रहा। गांव वाले ताने मारने लगे, कैसा पिता है जो जवान बेटी को घर में बिठाए रखता है। एक दिन सरिता का धैर्य टूट गया। वह गुस्से में बोली, या तो सुहासिनी का विवाह करो या मैं इसे अपने हाथों से मार दूंगी। यह ताने अब मुझसे सहे नहीं जाते। हरिशंकर ने हार मानी। एक सुंदर और धनवान वर, सूरज, मिला। सुहासिनी का विवाह धूमधाम से हुआ। गांव में उत्सव सा माहौल था। लेकिन 2 वर्ष बाद एक रात सूरज की अचानक मृत्यु हो गई। सुहासिनी विधवा बनकर मायके लौटी। गांव वालों की जीभें और तेज हो गईं। हरिशंकर ने हिम्मत जुटाई और दूसरा विवाह कराया। इस बार वर था चंद्र, एक सौम्य और धार्मिक पुरुष। लेकिन भाग्य ने फिर धोखा दिया। तीसरे वर्ष चंद्र भी चल बसा। सुहासिनी फिर मायके लौटी। अब सरिता भी टूट चुकी थी। उसने हरिशंकर से पूछा, यह सब क्यों हो रहा है? हरिशंकर ने आखिर कुंडली का रहस्य खोल दिया। सरिता रो पड़ी, मैंने आपको गलत समझा। आप तो बेटी को दुख से बचाना चाहते थे। हरिशंकर ने तीसरा विवाह कराया। इस बार वर था अमर, एक साहसी योद्धा। विदाई के समय हरिशंकर ने सुहासिनी से कहा, बेटी, अब मायके मत आना। हमें मृत समझो। चाहे सुख हो या दुख, उसे अपनाना। सुहासिनी ने आंसुओं के साथ ससुराल की राह ली। सुहासिनी का ससुराल और नया मोड़। सुहासिनी के 2 पुत्र हुए, राज और विक्रम। राज बड़ा होकर अनाज का व्यापारी बना। उसका मित्र गोविंद था, जो पड़ोसी गांव का रहने वाला था। गोविंद दिखने में आकर्षक था, पर चरित्र से दागी। वह जुआ खेलता और वासना में डूबा रहता। राज का विवाह राधिका से हुआ, जो गोविंद के गांव की थी। राधिका सुंदर, सौम्य और संस्कारी थी। राज व्यापार के लिए शहर गया। राधिका को सास सुहासिनी और देवर विक्रम की सेवा के लिए छोड़ गया। गोविंद राधिका की मदद करता, कभी सामान लाने, कभी उसे मायके पहुंचाने। एक दिन गोविंद आया और बोला, राधिका, तुम्हारे पिता बीमार हैं, चलो मैं तुम्हें मायके छोड़ दूं। सुहासिनी ने अनुमति दी। राधिका मायके गई, पिता की सेवा की। गोविंद रोज हाल लेने आता। धीरे धीरे राधिका का मन गोविंद की ओर झुकने लगा।
वह उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में फंस गई। गोविंद, जो पहले से ही राधिका को अपने जाल में फंसाना चाहता था, मौके का फायदा उठाने लगा। दोनों जंगल में गुप्त रूप से मिलने लगे। राधिका, जो पहले पतिव्रता थी, अब वासना के रंग में रंगने लगी। जब ससुराल से बुलावा आया, राधिका लौटी, लेकिन उसका मन गोविंद में अटक गया। उसने चुपके से गोविंद को पत्र लिखा। मेरे प्रिय, मुझे तुम्हारी याद सताती है, आओ मुझसे मिलो। गोविंद उतावला होकर राधिका के ससुराल पहुंचा। दोनों जंगल में मिले। सुहासिनी को शक हुआ। उसने राधिका को समझाया, बेटी यह गलत है। गोविंद अच्छा इंसान नहीं। जब तक राज न लौटे किसी पराये पुरुष से मत मिलो। राधिका क्रोधित हुई पर चुप रही। एक दिन सुहासिनी तीर्थ यात्रा पर गई। राधिका ने मौका देख गोविंद को घर बुलाया। दोनों अनुचित संबंध में लीन थे। तभी विक्रम, जो अब बड़ा हो चुका था और पढ़ाई पूरी कर गांव लौटा था, ने उन्हें देख लिया। विक्रम को गोविंद का चरित्र पता था। उसने राधिका को डांटा, भाभी यह गलत है। गोविंद एक दुष्ट है। मैं भैया को सब बता दूंगा। गोविंद क्रोध में चला गया। राधिका ने सोचा, विक्रम मेरे और गोविंद के प्यार में रुकावट है, इसे हटाना होगा। अगले दिन उसने विक्रम के खाने में जहर मिला दिया। विक्रम गांव में हाहाकार मच गया। सुहासिनी टूट गई, पर राधिका मन ही मन खुश थी। अब कोई दीवार नहीं थी। वह गोविंद से मिलती रही। कथा का अंत और सीखन महादेव ने कहा, हे पार्वती, यही वह स्त्री है जिसे तुमने देखा। राधिका ने पति के प्रति कर्तव्य भुलाकर पाप की राह चुनी। यह वासना और लोभ का परिणाम है। माता पार्वती ने पूछा, हे नाथ, क्या इसका कोई प्रायश्चित नहीं? महादेव बोले, प्रायश्चित है पर कठिन। यदि राधिका अपने पाप का पश्चाताप करे, सच्चे मन से पति की सेवा करे, तो वह मुक्ति पा सकती है, पर कर्म का फल तो भोगना ही पड़ता है। मित्रों, ये कथा हमें सिखाती है कि पतिव्रता धर्म सबसे बड़ा पुण्य है। वासना और लोभ में पड़कर जो पाप करता है, वह अपने ही विनाश का कारण बनता है। सच्चाई और कर्तव्य की राह ही जीवन को सुखमय बनाती है। ये कथा अब अधिक जीवंत, नाटकीय और नैतिक संदेश से युक्त है। मित्रों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? कमेंट में ज़रूर बताओ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सब्सक्राइब ज़रूर करना। मेरे मित्र और वीडियो को साथ ही अपने दोस्तों में शेयर करो। हर हर महादेव।